हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट है, तो इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि ए सर्कल आर्टिस्ट इज क्लेमिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेचड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल to the ground. Find the height of pole if the angle made by rope with the ground level. ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, रस्सी जो है, एक रोप है हमारे पास। तो वो उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, वो ग्राउंड से लेकर पोल के एंड को क्या टच कर रही है। तो वो बंधी हुई है पोल से लेकर ग्राउंड से टच करते हुए और पोल से बंधी हुई है। तो उसके ऊपर कोई क्लिमिंग कर रहा है, ठीक है, चल रहे हैं। तो उसकी जो हाइट बढ़ रही है, ठीक है, उस पोल की जो हाइट बढ़ रही है, जहाँ पे वो एंड पे टॉप पे रस्सी क्या बंधी हुई है, उसकी हाइट हमने निकालनी है। ठीक है, पोल की हाइट हमने निकालनी है। ये मेटायर सोल्यूशन में कुछ नहीं करना, ट्राइंगल एज इट इज बनी हुई है, ये हमारे पास हाइट है। ठीक है, ठीक, ये आगे हमारे पास रोप, ठीक है, और ये आगे हमारे पास ग्राउंड। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें इसमें एक चीज दी हुई होगी और उसमें अगर हाइट निकालनी है तो हमें ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड चाहिए। ठीक है, तो ग्राउंड की निकालनी है, हमने हाइट निकालनी है और फिर हमें रोप की दी हुई है। सबसे पहले देखिए हम गिवन क्या क्या हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप मतलब लेंथ ऑफ रोप। तो क्या है हमारे पास? एसी, एसी कितने हमारे पास, इसको आगे लिख लेते हैं एसी। ठीक है, और ये क्या हमारे पास? ए बी। कुछ नहीं करना हमने, हमारे पास जो निकालना है उसको ऊपर लिखना है, डिवाइड करना है जो हमें गिवन होगा। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। इसमें क्या करना है हमने, जो निकालना है उसको ऊपर लिखना है, डिवाइड में करना है जो हमें गिवन होगा। ठीक है, तो हमारे पास हाइट ए बी डिवाइड बाई निकाल गिवन क्या हमारे पास, हाइपोटेन्यूज ए सी। ये क्या बन रहा है हमारे पास? ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या हमारे पास, इस एंगल से देखो परपेंडिकुलर, ये क्या हमारे पास? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास? साइन। एंगल कितना हमारे पास? 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास। अब ए बी की वैल्यू डाल दो। ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास? कुछ नहीं है, इसको एज रखो। ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास? 20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। फिलहाल एज लिखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू इधर डालनी है और कुछ नहीं करना है। ए बी डिवाइड बाई 20 मीटर एज लिखते हैं। साइन 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2 में। ये दो वैल्यू हमें जरूरत है, इसलिए मैंने ये दो वैल्यू ऑलरेडी पहले लिख के रखी है। ठीक है, साइन 30 कितना? 1/2। कुछ नहीं करना है, अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 2ab। ठीक है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2ab इज इक्वल टू 21 सर 20 मीटर। ठीक है, तो अब ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी? 20 मीटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, ये निकल गई हमारे पास हाइट ऑफ पोल। तो क्वेश्चन नंबर 2 बताता है हमारे पास, ए ट्री break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. ये क्या बोल रहा है? देखो, सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ग्राउंड। ग्राउंड से ही सब कुछ बनता है ना। ठीक है, ये रहा हमारे पास ग्राउंड। ठीक है, ये रहा हमारे पास ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्राउंड पे एक ट्री है, दरख्त है। ठीक है, बना लिया हमने ट्री। चलिए जी, बना लिया हमने ट्री। ठीक है,
ट्री क्या ये बोल रहे हैं, अब तूफान आया, तूफान से क्या गया हमारे पास, जो ट्री था वो टूट गया और उसका जो टॉप था वो टच कहाँ पे हो रहा है, जमीन पे। वही बोल रहे हैं टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और जो वहां पे टच हो रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। समझो यहाँ से टूट गया, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से टूट गया, तो इसका एंगल क्या बनेगा हमारे पास, ये जो यहाँ से यहाँ ऊपर है ये कहाँ जाके गिरेगा, इसका जो टॉप होगा वो यहाँ पे जाके गिरेगा। ठीक है, ए बी सी ओ टी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनका। अब ये हमारे पास ये क्या था, ग्राउंड, ठीक, ये क्या था हमारे पास, जो टूटा हुआ पार्ट, ठीक है, ब्रोकन पार्ट। ठीक है, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। और ये क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ, ये हमारे पास पूरा ट्री है, ये क्या हमारे पास ट्री है, ठीक है, ऊपर भी नीचे, यहाँ से यहाँ पूरा ये ट्री है, ठीक है। अब कुछ नहीं हमारे पास, और हमारे पास अब सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखना होता है, मतलब जो दिया होता है सबसे वो लिखो। तो गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कि ग्राउंड ऑफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड कितनी है, इधर दी हुई है, टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब जहां से वो ट्री है ना, ट्री का जो एंड है वो जहां पे गिरा उसके लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 मीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे बी सी इज द ग्राउंड, लेंथ ऑफ ग्राउंड, ठीक है। बी सी इज लेंथ ऑफ ग्राउंड, ये कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू कितना, 8, ठीक है, 8 मीटर, कितने है हमारे पास, 8 मीटर। फिर दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल, एंगल ऑफ, ये एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, एलिवेशन और डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का पता नहीं होगा तो ऊपर वीडियो में आई टैब दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और जाइए देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारे पास, 30 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास हम ये भी बोल सकते हैं ए डी और बी सी हमारे पास क्या है, ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, ये एक ही इक्वल है। ठीक है, क्या हमारे पास ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, तो बी डी क्या हमारे पास पूरा ट्री है, बी डी इज द ट्री, ठीक है। ये थे हमारे पास कुछ 4 पॉइंट गिवन हमारे पास। बी सी भी गिवन है हमारे पास, मतलब ग्राउंड की लेंथ दी हुई कितनी, 8 मीटर, ठीक है। और हमारे पास ब्रोकन, जो ब्रोकन पार्ट है पूरे ये यहाँ से यहाँ, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मतलब हाइट, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है पूरे हाइट ऑफ द ट्री। तो कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले हमें लेना है जो हमारे पास निकालना है, ये कि हमारे पास हाइट यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ये हमारे पास ग्राउंड है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, ए बी, राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने, इसमें कुछ नहीं करना, हमें ए बी डिवाइड बाई जो गिवन है हमारे पास बी सी, ए बी क्या है हमारे पास, इस एंगल से देखेंगे ए बी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, डिवाइड बाई बी सी क्या हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर बेस किसके बराबर होता है, tan के बराबर, और एंगल क्या हमारे पास 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, अब हमने क्या करना है, अब वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास, ए बी की कुछ नहीं, इसको एज रखो, बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास 8 इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है 1/√3। कुछ नहीं करो, यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड करो, ये बन जाएगा हमारे पास, यहीं पे दिखा देता हूँ, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, छोड़ो नीचे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी √3, ठीक है, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए बी √3 इज इक्वल टू 8 1 जार
8 मीटर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा। अब ए बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, जो मल्टीप्लाई में वो कहा जाता है डिवाइड में, ये बन जाएगा हमारे पास 8 डिवाइड बाई √3 ना, √3 से करो रेशनलाइज, √3 से ये बन जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई, जब रेशनलाइज करते हैं इसको यहाँ पे भी डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, √3 डिवाइड बाई √3 ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा हमारे पास, ये देखो 8 √3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे नीचे ऊपर ऊपर से बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 √3 डिवाइड बाई 3, ये निकल गई हमारे पास ए बी की वैल्यू। ठीक है, अब इस तरह से ए बी की वैल्यू, अब हमने किसकी निकालनी है, ए सी की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है हमने, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास बी सी लिख लो, डिवाइड बाई निकालना क्या हमने ए सी, तो बी सी क्या हमारे पास यहाँ पे बेस, डिवाइड बाई ए सी क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है बेस पर हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस, एंगल कौन सा है 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास 8, ए सी की कुछ नहीं है, इसको एज रखो, cos 30 क्या होता है हमारे पास cos 30 √3/2। ठीक है, यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालो, क्या निकल गई हमारा, ये निकलेगी हमारे पास ए सी √3 इज इक्वल टू 8 × 2 = 16 मीटर, डिवाइड फिर इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू 16 √3, ये निकल गया ए सी की, करो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 16 √3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 3। ठीक है, ये बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास 16 √3। ठीक है, ये आपस में कैंसिल नहीं होता। ठीक है, ये निकल हमारे पास ए सी की वैल्यू। अब करो इन दोनों को एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों ऐड करो, 8 √3 डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पे भी क्या निकलेगा हमारे पास 16 √3 डिवाइड बाई 3। कुछ नहीं करो, इसमें आप 3 कॉमन निकलेगा और √3 भी ऊपर कॉमन निकलेंगे, बन जाएगा हमारे पास कितना 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 16 और बाहर रखते हैं हम √3। ठीक है, √3 को हमने कॉमन निकाला और 3 जब कॉमन निकलेगा ये तो ऊपर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 24 डिवाइड बाई 3 इंटू √3 इज इक्वल √3, क्या बन गया हमारे पास 8 √3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हाइट क्या निकली हमारे पास, इस पूरे की बी डी की हाइट क्या निकली हमारे पास √8 √3, तो यही हमें चाहिए थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं हमारे कंडक्टर प्लांट्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर अ चिल्ड्रन। ठीक है, 2 बच्चों मतलब 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए उनने बनाने। ठीक है, टू प्ले द पार्क ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर्स। ठीक है, और इसमें 2 किस्म के बच्चे होंगे, मतलब एक तो होंगे कौन से बिलो द एज 5 ईयर्स मतलब जो 5 साल से नीचे होंगे, और दूसरे एल्डर्स चिल्ड्रन। ठीक है, जो दूसरे कौन से होंगे एल्डर चिल्ड्रन और 5 ईयर्स बिलो। ठीक है, तो उनकी मतलब जो स्लाइड की हाइट क्या होगी, हमारे पास स्लाइड ऑफ हाइट गिवन है हमारे पास, कितनी हाइट ऑफ स्लाइड कितनी 1.5, किन के लिए छोटे बच्चों के लिए मतलब 5 साल से नीचे, और बड़े बच्चों के लिए मतलब एल्डर चिल्ड्रन के लिए कितनी थी हमारे पास हाइट ऑफ स्लाइड 3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास इनके ऊपर इसका एंगल क्या बना हमारे पास 30 डिग्री और इनका एंगल क्या बना हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या निकाला व्हाट शुड बी हाइट ऑफ द स्लाइड इन एच केस, तो दोनों केसों में हमारे पास हाइट ऑफ स्लाइड क्या बन जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं इसका लिखता हूँ, देखिए हमारे पास ये आ गया हमारे पास किन के लिए फॉर चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर्स बिलो, जो 5 साल से नीचे उनके लिए ये वाली स्लाइड। ठीक है, उनमें एंगल 30 डिग्री हमारे पास गिवन है और हमारे पास हाइट गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिखता हूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ स्लाइड, आप लिख सकते हो हाइट ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू बीसी, तो मैं लिख रहा हूँ बीसी इज इक्वल टू कितना 1.5, ये हमारे पास हाइट ऑफ स्लाइड है, और हमारे पास लेंथ ऑफ स्लाइड कुछ नहीं है, ये निकालना है हमने।
इसको क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है। और एंगल कितने हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री डाल दो आप। क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। हमें गिवन क्या हमारे पास, बीसी डिवाइड बाई फाइंड क्या करना हमने, एसी। हम जानते हैं बीसी क्या हमारे पास होता है, इस एंगल से देखेंगे बीसी तो बीसी क्या हमारे परपेंडिकुलर, एसी क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, साइन एंगल क्या हमारे पास 30 डिग्री। बीसी की वैल्यू क्या है, कितनी हमारे पास 1.5 डिवाइड बाई एसी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, इसको एज रखो, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, साइन 30 डिग्री 1.2, ठीक है। यहाँ से एसी की वैल्यू निकालो, एसी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये क्या बन जाएगा, एसी इज इक्वल टू 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा। तो एसी की हाई लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे, मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी हमारे पास 3। तो गिवन ही लिखना है, गिवन में क्या हमारे पास, मतलब हाइट ऑफ स्लाइड बीसी कितनी है 3 मीटर, और फाइंड क्या करना हमने, एसी लेंथ ऑफ स्लाइड ये निकालना है हमने, थीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री डाल दो इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गिवन क्या हमारा बीसी, फाइंड क्या करना है हमने एसी, इस तरह से हर एक में करना है, ठीक है। इज इक्वल टू ये हमारे पास बीसी क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास साइन, साथ में एंगल क्या हमारे पास इधर 60 डिग्री है, ठीक है। डाल दो वैल्यू, बीसी की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ पे 3 डिवाइड बाई एसी कुछ नहीं है, इज इक्वल टू साइन 60 क्या होता है √3/2, ठीक है। यहां से कर दो आप, क्या बन जाएगा एसी √3 इज इक्वल टू 2 3 6, ठीक है। तो एसी इज इक्वल टू 6/√3, आप कुछ नहीं √3 डिवाइड में इसको रेशनलाइज करो, (6/√3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3), ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास एसी इज इक्वल टू 6√3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर, ठीक है। रूट कैंसिल और बचेगा 3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 3 2 6 2√3, क्या निकलेगा किसके लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, और हमारा फॉर चिल्ड्रन 5 इयर्स बिलो, तो 5 इयर्स बिलो के लिए निकली हमारे पास लेंथ ऑफ स्लाइड है, ठीक है। ये बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर एक बनाना है, वहां से जो उसका टॉप है वहां से एंगल लेंथ कितनी है 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है। अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, एंगल कितने बन रहा है 30। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमने फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हमारे पास बीसी इज द डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड लेवल, ठीक है। ठीक है, बीसी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड लेवल, इस तरह से ए बी क्या हमारे पास हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो हमारे पास ये गिवन है, बीसी कितने हमारे पास 30 मीटर, और थीटा कितने हमारे पास 30 डिग्री, और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखूं मैं ए राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी, ठीक है। सबसे पहले जो हमें गिवन है, गिवन हमने निकालना है ए बी है, और गिवन क्या हमारे पास बीसी, तो लिख लो ए बी डिवाइड बाई बीसी। ए बी क्या हमारे पास इस एंगल से देखेंगे तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, और बीसी क्या है इसका बेस, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, और एंगल क्या हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। डाल दो वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास कुछ नहीं है, इसको एडजस्ट रखो, बीसी की वैल्यू कितनी है 30 मीटर, 10 30 डिग्री के 1/√3,
कर दो यहाँ से ए बी की वैल्यू, ए बी √3 इज इक्वल टू 31 सर 30 मीटर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3 और साथ में मीटर। अब कुछ नहीं करना, √3 आया डिवाइड में, तो इसको रेशनलाइज करो, इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 30/√3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, इस तरह से रेशनलाइज करना और कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू ये बन जाएगा मेरे पास 30√3 डिवाइड बाई √3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 10√3। ठीक है, क्योंकि 3 1 3 3 10 10√3 क्या है हमारे पास 10√3। अब देखो, अब आंसर आप ये भी रख सकते हो, अगर √3 की वैल्यू डालनी है फिर वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई उसके साथ फिर करना है और कुछ नहीं, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हो 10 मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा 17 है ना, 10 मल्टीप्लाई बाई 17 हो गया मेरे पास 17.32 मीटर अप्रॉक्स बन रही है। ठीक है, ये अप्रॉक्स में आ रही, तो आप ये भी रख सकते हो या ये भी रख सकते हो। अगर √3 की वैल्यू बताता है हमारे पास, एक काइट ऑफ फ्लाइंग इज अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground, the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string assuming the। हमें क्या करना है, आप इसमें कुछ नहीं, इसमें गिवन हमारे पास हाइट ऑफ द काइट कितनी है हमारे पास 60 मीटर। ठीक है, कितनी है 60 मीटर। उसके बाद हमारे पास ग्राउंड लेवल होना चाहिए, ग्राउंड लेवल भी हमारे पास, ये है हमारे पास ग्राउंड लेवल, ये हमारे पास हाइट ऑफ काइट, ये हमारे पास लेंथ ऑफ स्टिक। क्योंकि अगर यहाँ पे आप खड़े होंगे तो जब काइट ऊपर के लिए मतलब पतंग उड़ेगा तो हमारे पास हाइट यहाँ से देख सकते हैं हम, और एंगल यहाँ पे कितना बना है 60 डिग्री। मैंने वही लिखा, गिवन पर AC इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और AB इज द लेवल ऑफ ग्राउंड लेवल और BC इज द हाइट ऑफ काइट और थीटा इज द एंगल। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, हमने हमारे पास ये गिवन है तो हमने क्या निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लिख दो BC डिवाइड बाई AC। BC क्या है इस एंगल का परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास साइन, और एंगल क्या हमारे पास 60 डिग्री। डाल दो, BC की वैल्यू हमारे पास है कुछ 60 है, डिवाइड बाई AC की नहीं है, इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है √3.2। ठीक है, करो इसको मल्टीप्लाई, AC की वैल्यू निकल जाएगा बस और कुछ नहीं। AC √3 इज इक्वल टू 60 टू द 120। ठीक है, 120 मीटर, ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू 120 मीटर डिवाइड बाई √3। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, √3 को रेशनलाइज करो और कुछ नहीं, करो इसको रेशनलाइज, ये बन जाएगा AC इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3। ठीक है, ये बन जाएगा प्लस 120 √3 डिवाइड बाई 3, कुछ नहीं सही, ये बनेगा 40 √3 मीटर। ये निकल गया हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो बनाऊं वो आप तक आराम के साथ नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।